तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और देखेंगे कि पिछले 10 सालों में दोनों मार्केट्स ने कितना रिटर्न दिया है। और कि अगर आपने 10 साल पहले यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना रिटर्न मिला होता, और अगर आपने 10 साल पहले पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो कितना रिटर्न मिला होता। और इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। यूएस की मार्केट तो बड़ी अच्छी है, लोग बड़ा कमा लेते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को हमने इतना बदनाम किया हुआ है, हमारी यही है कि जी सोच के पैसा डूब जाता है, वो तो जुआ है। तो आजकल आपने देखा होगा जी स्टॉक मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मैंने सोचा कि जी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और यूएस की स्टॉक मार्केट का पिछले 10 साल का कंपैरिजन देखा जाए कि दोनों ने कितना रिटर्न किया है। तो दोनों मार्केट्स की स्टॉक मार्केट के रिटर्न को मैंने कंपेयर करने के लिए दोनों मार्केट्स के बेंचमार्क इंडेक्स को लिया है। जैसे कि यूएस का बेंचमार्क इंडेक्स है S&P 500 और पाकिस्तान का बेंचमार्क इंडेक्स है KSE 100। तो अगर किसी को नहीं पता कि जो है वो इंडेक्स क्या होता है, तो मैंने इंडेक्स के ऊपर एक और वीडियो बनाई है, उसको आसान लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं और उससे आप अपने लॉसेस या रिस्क को किस तरीके से बचा लेते हैं। तो शुरू करते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट से, S&P 500 से, और उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने नंबर्स किस तरीके से लिए हैं और परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट की है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले 10 साल का डेटा लिया है, 10 साल का 2011 से लेके और अब आपके करंट तक का 2021 का। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि टाइम फ्रेम में कितना पॉइंट्स और कितने परसेंटेज रहे हैं। और तो अगर आप देखें 2011 के अंदर यूएस का जो S&P 500 इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट था 1200 पॉइंट्स पर, और आज S&P 500 देखें 2021 में तो ये है 4200 पॉइंट्स पर, जिसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में इस बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो हैं 247%, जिसको हम कहेंगे ऑलमोस्ट 250%। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 2011 में S&P 500 पे 10 लाख रुपए लगाए होते और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते, उसमें और पैसे नहीं डाले होते, तो वो 10 लाख आज आपके जो है वो ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए बन चुके होते। अच्छा, तो इसमें जो है मैं कुछ कंसिड्रेशन होती है कैलकुलेशन की, मतलब जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अगर आप इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स फ़ंड की भी फ़ीस होती है, तो वो डिडक्शंस होती हैं थोड़ी बहुत, वो मैंने नहीं की। दूसरी, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब S&P 500 में 500 कंपनीज़ हैं, तो जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हर कंपनी आपको डिविडेंड भी पे करती है, और कुछ कंपनीज क्वार्टरली करती हैं, कुछ बाई ईयरली करती हैं, कुछ ईयरली करती हैं, तो वो आपको डिविडेंड भी वापस मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसको लोग नॉर्मली री इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी इसमें मैंने कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया। अगर उन चीज़ों को मैं ऐड करता तो ये आपका जो रिटर्न होता वो ज़्यादा ही होता 10 लाख के ऊपर, लेकिन जो है सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको नहीं कैलकुलेट किया। तो इन शॉर्ट यूएस की मार्केट ने आपको 10 लाख रुपए से आपको 35 लाख रुपए दिए, जिसमें आपने कुछ री इन्वेस्ट नहीं किया और उसको रख के छोड़ दिया। तो ये यूएस की मार्केट थी। और अब पाकिस्तान की मार्केट का देखते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देखें KSE 100 सेम मैंने डेट्स ली हैं, वही जो मैंने यूएस के इंडेक्स के लिए ली थी, 10 साल का डेटा लिया है और आज तक की डेट का 2021 तक का। और 10 साल पहले जो है वो KSE 100 जो है वो ऑलमोस्ट आपका था 10,100 पॉइंट्स के ऊपर, और आज जो है KSE 100 आपका है 48,200 पॉइंट्स के ऊपर। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 साल पहले KSE 100 में इन्वेस्ट किया होता सेम अमाउंट 10 लाख, तो आज आपको उस पे 335% का रिटर्न मिलता। जबकि आपने यूएस की मार्केट में आपने देखा कि आपको 10 लाख रुपए के ऊपर 247, जिसको आप कहते हैं चलो 250% आपको रिटर्न मिला। तो पाकिस्तान की मार्केट ने आपको यूएस की मार्केट से भी जो है वो
क्या कहते हैं 85%, ऑलमोस्ट 80 to 85% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो यूएस की मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, ऊपर जाती रही है। क्रैशेस आए हैं लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं आए। अगर आप इन क्रैशेस को देखें, ये बड़े क्रैशेस हैं आपका जो 2019 में और फिर 2020 में जो कोविड आया उसमें। उसके अलावा जो है कोई इतने बड़े क्रैशेस नहीं आए। तो आप कह लें कि जो S&P 500 जो है वो एक तरीके से काफ़ी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से लोग जो है वो S&P 500 में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। और लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो S&P 500 में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। और जो लोग बाहर रह रहे हैं वो कर सकते हैं S&P 500 में इन्वेस्ट, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं तो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो S&P 500 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करें? और तो वो अपने KSE 100 में इन्वेस्ट करें। और अपने KSE 100 में इन्वेस्ट करने का जो है वो फ़ायदा यूएस से भी ज़्यादा है। 10 सालों में अगर आप देखें तो जो है वो यूएस से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन जो है वहाँ पे हम लोगों को क्या कहते हैं, हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है स्टॉक्स की, कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। तो अगर मैं S&P 500 की बात करूँ तो सारी दुनिया से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लोग स्टॉक्स के अंदर, इवन के यूएस में, यूरोप के अंदर लोग स्टॉक्स के अंदर अपना रिटायरमेंट को प्लान करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करते हैं। और इन चीज़ों पे भी मैं बात करूँगा। लेकिन जो है हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट किस तरीके से करें। और इस वजह से हम डरते हैं, हम कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो है वो प्लॉट ले लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, बस ये हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो दूसरा, एक पाकिस्तान की मार्केट में आप देखें थोड़ी सी स्टेबिलिटी ख़राब रही है। क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको 2016 में डिप लगा, फिर उसके बाद आप देखें 2017 में डिप लगा इतना बड़ा, और फिर उसके बाद जो है वो आप कह लें कि फिर उसके बाद जो कोविड के डिप हैं वो आए बड़े। लेकिन जो है रिकवरी आप देखें तो यूएस और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सेम स्पीड से रिकवरी हुई है। तो नुकसान ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अनस्टेबल रही है, और जिसने 2017 में इन्वेस्ट किया था, 2017 के एंड में, वो जो है वो अभी तक थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा लॉस में है। उसके लॉस कवर नहीं हुए क्योंकि 2017 में जो है आपकी स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट आप कह लें 50,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गई थी, और अभी 48,000 पॉइंट्स पे है। तो जिसने 2017 में इन्वेस्ट किया वो जो है क्या करते हैं, वो अभी तक लॉस में है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। आप शॉर्ट टर्म की मेंटालिटी को छोड़ दें। हम लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी पैसा डबल कितने दिनों में होगा। हम प्लॉट 10-10 साल 20-20 साल सारी ज़िंदगी लेके बैठ जाते हैं, लेकिन जब किसी और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम कहते हैं कि जी 3 महीने में पैसे डबल होंगे या 6 महीने में। लेकिन इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं होती, हर चीज़ का तरीका होता है और पेशेंस का काम है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप पैसे रख के बैठ रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने दूसरी वीडियो बनाई है उसमें बताया कि जी पैसे रखने का क्या नुकसान है कैश का। और अगर ये तो मैंने नुकसान बताया, और फ़ायदा भी तो आप देखें ना कि अगर किसी ने 2015 या 16 में इन्वेस्ट किया तो उसने तो 1 साल के अंदर ही अपने पैसों को 100% रिटर्न ले लिया। तो ये भी हुआ है कि साल में पैसे डबल भी हो गए लोगों के। तो लेकिन आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने प्लान करनी होती है प्रॉपर। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जी अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे रखने हैं तो आप वो पैसे स्टॉक मार्केट में डालें जो आपने 5 साल के लिए एटलीस्ट भूल जाने, ताकि आपके जो लॉसेस हैं वो कवर हो जाएं। अब आप देखें, चलें 2017 की बात छोड़ दें, 2018 में जिसने क्या कहते हैं जिसने इन्वेस्ट किया होता और यहाँ पे क्रैश पे वो निकाल लेता तो वो लॉस हो जाता। अगर 1 साल में ही निकाल देता उसने तो जी इतना आधे से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस कर दी। लेकिन अगर वो मार्केट के अंदर रह गया, उसने पैसे नहीं निकाले, तो उसके लॉसेस कवर हो गए। बल्कि अब तो जिसने 2018 में इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट में आ गया। तो हम लोगों को जो है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा कि जी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने, और इंडेक्स में बस आप जैसे हम लोग पीसी कम्युनिटी डाल लेते हैं
और उसमें आपने हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते रहना है। आपको किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज हो अच्छी बात है, लेकिन एज अ स्टार्टर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपैरिजन था। और जैसा कि आपके सामने है कि जी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, और मैं खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया है कि जी यूएस से भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम लोग जो पाकिस्तान में बैठ के ये सोच रहे हैं कि जी यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया कैसे किया जाए, तो मैं तो आजकल ये देख रहा हूँ कि जी यहाँ से स्वीडन से बैठ के मैं पाकिस्तान की मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करूँ। और अब उसके हमारे पास अच्छे तरीके आ गए हैं। तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं और जो क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करें उस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ख़ुद करने लगा हूँ कि पाकिस्तान मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं अपने चैनल में जो हूँ वो इन्वेस्टमेंट की बातें करता रहूँगा, और कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मैं कभी शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग वगैरह की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास खुद टाइम नहीं है। मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट चाह रहा हूँ कि जिसमें मैं जो हूँ हर महीने पैसे डाल दूँ और मेरे कैश से जो है वो क्या कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।